ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम शिव महापुराण के 25वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इस अध्याय का मुख्य विषय रुद्राक्ष की महिमा, उसकी उत्पत्ति और उसके विभिन्न मुख और रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। उपलब्ध पाठ स्त्रोतों के अनुसार इस अध्याय में 95 श्लोक हैं। अध्याय के आरंभ में सूत जी, शौनक आदि ऋषियों को रुद्राक्ष का महात्म्य बताते हैं। वे कहते हैं कि रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे परम पवित्र माना गया है। इसके दर्शन, स्पर्श और इसके द्वारा जप करने की बड़ी महिमा बताई गई है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति। अध्याय में रुद्राक्ष की उत्पत्ति की एक सुंदर पौराणिक कथा आती है। लोक कल्याण के लिए भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और उनके नेत्रों से जो आंसू पृथ्वी पर गिरे, उनसे रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। इसलिए रुद्राक्ष को शिव से सीधे जुड़ा हुआ और शिव की करुणा का प्रतीक माना गया है। इस कथा का भाव यह है कि रुद्राक्ष केवल एक बीज नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा और भक्तों के कल्याण का प्रतीक है। रुद्राक्ष की महिमा। सूत जी बताते हैं कि रुद्राक्ष के दर्शन, स्पर्श और जप से पापों के नाश की महिमा बताई गई है। इस कारण इसे शिव भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय माना जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने का उद्देश्य केवल बाहरी आभूषण पहनना नहीं है। इसका मुख्य भाव शिव का निरंतर स्मरण करना है। रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करने से साधक अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करता है। रुद्राक्ष के विभिन्न मुख। अध्याय में रुद्राक्ष के अलग अलग मुखों का वर्णन मिलता है। प्रत्येक मुख को विशेष धार्मिक प्रतीक और फल से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए विभिन्न परंपराओं में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया जाता है। इनका उद्देश्य यह समझना है कि रुद्राक्ष के अलग अलग रूपों को शिव के विभिन्न स्वरूपों और शक्तियों से संबंधित माना गया है। रुद्राक्ष धारण करना। इस अध्याय में रुद्राक्ष को शरीर पर धारण करने की महिमा बताई गई है। इसे गले, सिर, भुजा आदि पर धारण करने की परंपरा का वर्णन मिलता है। साथ ही रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करने की महिमा भी बताई गई है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये धार्मिक ग्रंथ में बताए गए आध्यात्मिक विश्वास और फल है। इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा दावे के रूप में नहीं समझना चाहिए। रुद्राक्ष और शिव मंत्र। रुद्राक्ष की माला का संबंध शिव मंत्र के जप से भी जोड़ा गया है। भक्त रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का नाम या मंत्र स्मरण करता है। इसे पूजा और ध्यान में एकाग्रता बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। अध्याय का भाव है कि रुद्राक्ष, शिव नाम और भक्ति मिलकर साधक की शिव आराधना को मजबूत करते हैं। सभी भक्तों के लिए महत्व। अध्याय के अंत में रुद्राक्ष की व्यापक महिमा बताई जाती है। रुद्राक्ष को केवल किसी एक प्रकार के साधक तक सीमित न रखते हुए शिव भक्ति से जुड़े पवित्र साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उपलब्ध पाठ स्त्रोतों में महिलाओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों के लिए भी रुद्राक्ष धारण की बात मिलती है। इसका मुख्य संदेश यह है कि शिव भक्ति में श्रद्धा और भगवान का स्मरण महत्वपूर्ण है। अध्याय 25 को अध्याय 23 और 24 की अगली कड़ी के रूप में समझना अच्छा रहेगा। अध्याय 23 में शिव नाम की महिमा
का वर्णन किया गया था और अध्याय 24 में भस्म और त्रिपुंड की महिमा का वर्णन किया गया था। अध्याय 25 में रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन है। इस प्रकार विदेश्वर संहिता के इन अध्यायों में शिव भक्ति के 3 महत्वपूर्ण साधनों नाम भस्म और रुद्राक्ष का वर्णन क्रम से आता है। सरल निष्कर्ष अध्याय 25 का मूल संदेश यह है कि रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रिय और पवित्र प्रतीक है। इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के नेत्रों से गिरे आंसुओं से मानी गई है। इसके दर्शन, स्पर्श और जप की महिमा बताई गई है। विभिन्न मुखों वाले रुद्राक्षों का वर्णन करते हुए उन्हें अलग अलग धार्मिक प्रतीकों से जोड़ा गया है। रुद्राक्ष धारण करने और उसकी माला से शिव मंत्र का जप करने को शिव शक्ति का साधन बताया गया है। एक वाक्य में रुद्राक्ष शिव की करुणा और शिव स्मरण का प्रतीक है। श्रद्धा से उसे धारण और उसके द्वारा जप करने की परंपरा शिव शक्ति को दृढ़ करने वाली मानी गई है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।